अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज हम मुंतहा पे बात करेंगे थोड़ी सी, जो उन्होंने लेट नाइट वीडियो बनाई थी अंबर के लिए। तो फरमा रही हैं मुंतहा जी कि आंटी जी संभाल लें अपनी बेटी को, आपकी इज्जत दाव पे लगाने वाली है, आपका चैनल खाने वाली है। अस्मा ने कहा था ये चैनल खाने वाली चुड़ैल है। तो बस इस्तग़फ़ार, कौन औरत है ये? मुझे समझ नहीं आ रही ये औरत है कौन, किस कदर बकवास बक रही है ये अंबर के लिए। फिर आगे जो इसने नामुनासिब बात की है ना, वो तो कोई कहते हुए औरत 100 बार सोचेगी कि मैं किसी औरत के लिए ये लफ्ज़ कैसे यूज़ करूँ यार। लेकिन ये तो 100 बार क्या, एक बार भी नहीं सोच रही। कह रही है आपकी बेटी कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है, कभी हनी मुनिया दिखाती है, कभी लाला लूलू करके दिखाती है, कभी मिल्क पैक हिला के दिखाती है। यार आप आवाम फैसला करें कि कोई औरत इस कदर गिर सकती है, इस कदर कोई औरत के लिए वाहियात गुफ्तगू कर सकती है। आप खुद फैसला करें, मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका फैसला होगा फिर वो मेरा फैसला होगा कि औरत को इतना रुस्वा कर सकती है, इतना जलील कर सकती है कि ये उस लड़की को इस कदर परेशान कर रही है, बच्ची को। किसी शर्म नाम की चीज़ नहीं है। ये डॉलर कमाने के चक्कर में इस कदर अंधी हो गई है कि यार अफसोस का मकाम है कि मेरा दिल इतना दुख में है ना कि ये औरत है जो बार बार एक ही बात का जिक्र करते हुए इसको शर्म, लिहाज, लज्जा कहते हैं ना, लज्जा नहीं आ रही इसको, लाज नहीं आ रही। पता नहीं किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है कि ये औरत के लिए इस कदर गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करती है। औरत के लिए इस ज़बान पे इसको कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा, इस ज़बान पे इसको कौन नहीं स्ट्राइक भेजेगा। किस कदर बदज़बान औरत है। अभी तो इसकी अपनी ड्रेसिंग देखो, इसका डीप गला चेक करो, और ये लोगों को कहने चली है। मतलब शर्मिंदा भी नहीं हो रही है अपनी वीडियोस देखकर, अपने डीप गले देखकर, और फरमाइश कर रही है मुझसे कि आंटी मुझे आप कॉल तो करती, मैं आपको अच्छी सी कोई तस्वीर देती। यार इस कदर गिरी हुई हरकतें कर रही है ये औरत कि आप खुद फैसला करें, इसे रिपोर्ट किया जाए या अंबर को रिपोर्ट किया जाए। इस कदर जलील कर रही है ये उस बच्ची को कि बस इसकी सोच पर लानत हो। तो बस इस्तग़फ़ार करने को दिल चाहता है। और मौलानी बनी हुई है। मौलवी ऐसे होते हैं, मौलवी तो लोगों का पर्दा रखते हैं। और एक वो कह रही है अलीस मदर कि पर्दा तो उसके लिए हुक्म आया है कि जो औरत अपना पर्दा छुपा रही है और कोई दूसरा फाश कर दे। यहाँ तो इनकी बेटी खुद दिखा रही है, तो फिर हम क्यों पर्दा रखें? क्या दिखाया उनकी बेटी ने? ये सब आप जितनी भी औरतें बात कर रही हैं औरत के ऊपर, आप सब माँ बहनों वाली हैं, बेटियों वाली हो। इस कदर मत गिरो कि तुम कभी किसी से नज़र मिलाने के काबिल भी ना रहो। इतना बोलो कि किसी दिन तुम अपने किसी अच्छे लोगों से, अच्छे मिलने वालों से नज़रें मिला सको। तुम्हें कोई अच्छे घर का कोई मिला तो तुम कैसे उससे नज़रें मिलाओगी कि तुम इतना कुछ एक औरत के लिए बोल सकती हो? शर्म करो मुंतहा, शर्म करो। तुम्हें कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई शर्म वो लफ्ज़ दिलाएगा। तुम इतनी गिर गई हो कि मैं तुम्हारी सोच पर बहुत अफ़सरदा हूँ कि तुम बार बार एक ही लफ्ज़ को ला रही हो, एक ही लफ्ज़ से तुम डॉलर कमाना चाहती हो, क्योंकि तुम्हें पता है उसी लफ्ज़ से तो मुझे व्यूज़ आएंगे, उसी लफ्ज़ से तो मेरे सब्सक्राइबर आएंगे। फिर आप आगे चलती हैं तो आप फरमा रही हैं मौलानी साहिबा कि भाई अंबर ने तो आज साफ कह दिया कि भाई मैं पकाती हूँ, मैं खाती हूँ कि तुम ना देखो। अरे भाई इन्हीं की कमाई तो अंबर तुम खा रही हो। अच्छा तो तुम लिहाज कर रही हो अंबर का? तुम भी तो अंबर की वजह से ही खा रही हो। ये जो हराम कमा के अपने बच्चों के पेट में डाल रही हो, जवान होकर बिल्कुल अपने पैरों पे जब ये तेरे बच्चे खड़े हो जाएंगे तुझे ही मारेंगे। क्योंकि जो बच्चे हराम खाकर जवान होते हैं ना, वो सबसे पहले अपने माँ बाप को ही मारते हैं। तू यहाँ कोई अच्छा काम थोड़ी कर रही है, एक औरत की तजलील कर रही है और उस तजलील के पैसे कमा के अपने बच्चों को खिला रही है। कनाडा वाली बाजी से कुछ सीख ले, जिस पे स्ट्राइक मारी है तूने। वो जो कमाती थी ना गरीबों में तकसीम करती थी, गरीबों के घरों के चूल्हे जलवाती थी, पाकिस्तान में भी गरीबों की मदद के लिए पैसे भेजती थी।
वो बकौल तुम्हारी रिएक्शन वाली है ना, बल्कि जबकि वो है नहीं तुम्हारी, होती तो तुम उसको पहले बताती कि स्ट्राइक पड़ने वाली है। आप ऐसा कुछ नहीं बोलिएगा। आपने अपने चैनल बजाए और उसके खुद उड़ा दिए अंबर की आड़ लेकर। उससे कुछ सीख लो कि वो हलाल खा रही है, हराम नहीं खा रही। तुमने उसे पटरी से उतार के अंबर के खिलाफ बुलवाया था, तो उसका चैनल उड़ा दिया तुमने अंबर का नाम लेकर। शर्म करो, कुछ लिहाज करो किसी। अपने बूढ़े माँ बाप पता नहीं जिंदा है या मर गए, दोनों सूरतों में उनका नाम डुबो रही हो। शबाना जी को कह रहे हो कि तुम्हारी औलाद ने तुम्हारा नाम डुबो दिया, तुमने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। यहाँ औरत की इतनी तजलील कर रही हो, इस प्लेटफार्म पे औरत हो, औरत की हिमायत लो। औरत के लिए कोई कुछ गलत बोले तो उसकी ज़बान काटने के लिए तुम तैयार हो जाओ। तुम्हारी कोई ज़बान नहीं काट सकता। तुम इस कदर औरत को इतना गंदा कर रही हो। और अपनी सहेली कनाडा वाला आयशा से ही सीख लो, किस कदर सुलझी हुई बातें करती हैं। वहाँ से जाहिर होता है कि वो पढ़ी लिखी हैं, वो अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। उनसे जो भी कहलवाया तुमने कहलवाया, वरना वो अंबर से इतना प्यार करती थी, अंबर के फेवर में वीडियो बनाती थी। तुम्हारा बेड़ा गर्क हुआ है कि उनके साथ तुमने ये किया है। लेकिन बददुआ तुम अंबर को नहीं लगेगी, वो तुम दोनों को, तीनों को लगेगी, क्योंकि उड़ाया तो तुमने उनका चैनल, क्योंकि वो तो गरीबों को देती थी। उन गरीबों की बदवाएं भी तुम तीनों को लगेंगी। और तुम तो यहाँ हराम कमा के अपने बच्चों को, अपने घर वालों को खिला रही हो, जो तुम्हें कल मारेंगे डंडे। और वस्मा जी कह रही है वो घोड़ा नबील साहब, ओहो नबील साहिबा, शर्म कर अस्मा। नबील घोड़ा है तो तू कौन सी घोड़ी नहीं है, तू भी तो बेलगाम घोड़ी यहाँ बैठी है। तेरी ज़बान पर भी तो कोई पट्टा नहीं डाल सकता, सारा दिन कुत्ते की तरह भौंकती है। बेलगाम घोड़े का पीछा छोड़ दे। जिस दिन तुझे उसने कह दिया ना यहाँ आकर बेलगाम घोड़ी, तो तेरी इज्जत 2 टके की हो जाएगी इस प्लेटफार्म पर। और यहाँ आकर दोनों कह रही है स्वीटी को इन लोगों ने जलील किया था, स्वीटी को इन लोगों ने जलील किया था। बकौल तेरे, चलो इन्होंने जलील किया था ना स्वीटी को, जबकि इनको नहीं करना चाहिए था। स्वीटी भी किसी की बेटी है, बहन है, बीवी है, उसकी भी माशरे में एक इज्जत है, वो शरीफ लड़की है। तो तुम में और फिर शबाना जी में क्या फ़र्क रह गया? शबाना जी ने बकौल तुम्हारे स्वीटी को जलील किया था ना, तो तुम बदला ले रही हो, अंबर को जलील कर रही हो। तुम तो बल्कि आकर यहाँ पर अंबर की हिमायत लेती, फिर मैं कैसे तुम्हारी हिमायत लूँ भाई कि शबाना जी गलत और तुम सही हो? तुम भी फिर शबाना ही जैसी हो ना, क्योंकि तुम कह रही हो ना शबाना ने जलील किया, रुलाया, उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया, उसके साथ ये किया, उसके साथ वो किया, वो किसी की बेटी थी, उसकी इतनी तजलील की। तो तुम यहाँ पर किसी की बेटी की तजलील कर रही हो या इज्जत के झंडे गाड़ रही हो? शर्म करो। तुम्हारे पूरे शहर में ये तस्वीरों के झंडे गड़े हैं, जब तुम्हारी ज़बान चुप नहीं हो रही, तुम्हारी कोई उरिया तस्वीर, फौहश तस्वीरें भी लग जाएंगी ना तुम्हारे इस लिबास के बगैर, जब भी तुम इसी औरत पे तनकीद करोगी, क्योंकि तुम इसी ही कैटेगरी की औरत हो। और फिर कह रही हो कि यहाँ मैं इस औरत को बिठा दिया है, ये औरत कोई गलीज़ ज़बान इस्तेमाल कर रही है। तुम्हारी ही ज़बान की कहे हुए अल्फाज में तुम्हें वापस लौटा रही हूँ। आई समझ में बात तुम्हारे? शर्म करो कुछ। तुम यही लफ्ज़ तुम अंबर को कहती हो, शर्म करो कुछ। तो तुम क्यों नहीं कर लेती? चलो अंबर तो नहीं कर रही, तुम ही कुछ शर्म कर लो, तुम ही कुछ लिहाज कर लो, तुम ही एक औरत का पर्दा रख लो। चलो जी वो तो बेपर्दा है ना, तुम तो बहुत पर्दे वाली हो ना, तुम तो मौलानी साहिबा हो, आलमा साहिबा हो, तुम ही रख लो। तुम क्यों हराम के व्यूज कमा रही हो यहाँ और अपने बच्चों को और उसको नशे शौर को खिला रही हो? ठीक है, शर्म कर लो, मुंतहा की शर्म कर लो। फिर मैं भी तुम्हें ऐसे वर्ड नहीं कहूँगी अगर तुम अंबर को ये वर्ड नहीं कहोगी। और रही मिल्क पैक की बात, तो शर्म करो। ये लफ्ज़ कहते हुए तुम्हें लाज नहीं आती? तुम्हें थोड़ी सी शर्म नहीं आती? तुम औरत के नाम पे भी धब्बा हो, क्योंकि तुम तो औरत भी नहीं हो, तुम तो पता नहीं कौन हो, क्योंकि तुम्हें ऐसे लफ्ज़ों पे खुद शर्म आ जानी चाहिए। और लोगों को कह रही हो कि ये कैसे कैसे बेहयाई वाले चैनल बना के औरतों की चीज़ें सेल कर रहे हैं, वो चीज़ें सेल कर रहे हैं, तुम ज़बान से गंदे अल्फाज यूज़ कर रही हो। अब बताओ, चीज़ें सेल करने और ज़बान इस्तेमाल करने में कितना फ़र्क है? चीज़ें तो औरत को सेल कर रही है ना, तुम एक औरत को इतने गीले अल्फाज कह रही हो। तुम्हें तो अल्फाज की अदायगी करते हुए भी होंठ तुम्हारे कांपने चाहिए। मैं कह क्या रही हूँ किसी औरत के लिए है? तुम प्राइवेट पार्ट तो ऐसे बोलती हो जिसे कोई तुम कह रही हो खाना खाओगे। अल्लाह, मेरे को तुम्हारी सोच, गिरी हुई सोच यार। शबाना को नहीं कहो,
तुम्हें मैं कह रही हूँ, अपने मरे हुए माँ बाप या जिंदा माँ बाप या तुम्हारे भाई, उनकी ही शर्म कर लो। तुम्हारे भाई कैसे मोहल्ले में लोगों को मुंह दिखाएंगे कि तुम्हारी बहन इतनी फौश गुफ्तगू करती है औरतों के बारे में, है? तुम्हारे भाई किस तरह चलेंगे माशरे के अंदर? तहसीन को कहती हो डूब मरो शर्म करो, लोग तुम्हारे भाइयों को कहेंगे डूब मरो शर्म करो। तुम्हारी बहन कैसी फौश गुफ्तगू कर रही है औरतों की, औरत के बारे में। तुम्हारी बहन इतनी बदतमीज है, तुमने ये तरबियत देके उसे ससुराल भेजा है कि चैनल पे बैठ के औरतों को गालियां दे रही है, वो फौश गुफ्तगू कर रही है। इस गुफ्तगू में तुम रिपोर्ट हो सकती हो, तुम पे FIR कट सकती है। तुम अपनी बात नहीं करती हो, दूसरों की करती हो। बताओ मैंने कहा किसी औरत के लिए इतने नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किए? सिर्फ तुम्हारे कहे हुए जुमले तुम्हें लौटाए हैं, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी को अच्छा कहूँ या बुरा कहूँ। मुझे तो शर्म आती है ये लफ्ज़ कहते हुए, लेकिन तुम्हारे लिए कहने ज़रूरी है ये लफ्ज़, ताकि तुम्हारे भाई ये वीडियो देखें तो वो शायद तुम्हें समझा दें, तुम्हारे से रिक्वेस्ट कर दें कि बहन इतनी फौश गुफ्तगू इस प्लेटफार्म पे नहीं करते हैं। आयशा अहमद से सीखो बात करने का ढंग। तुम्हारी सहेली है ना, तुम्हारी रिएक्शन देने वाली औरत है वो, इतनी पढ़ी लिखी सुलझी हुई तालीम याफ्ता खानदानी औरत है वो, ठीक है? मैं तो उससे यहाँ एक बार फिर माफ़ी मांगूंगी कि आयशा जी मैंने आपके लिए कुछ भी गलत किया है, मेरे को माफ़ कर देना आप, क्योंकि मुझे नहीं पता था आप इतनी अच्छी औरत है। आप अंबर के फेवर में वीडियो बनाती थी, क्योंकि अंबर बच्ची, आप उसे अपनी बच्ची ही समझती थी। इन औरतों के चक्कर में आपने अंबर को पता नहीं क्या क्या कह दिया। लेकिन मैंने जो आपको कहा उसके लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ़ कर देंगी, क्योंकि मैं कभी नहीं शर्माती हूँ माफ़ी मांगते हुए। अगर मैं कहीं कुछ गलत कर देती हूँ तो मैं खुद सॉरी कर लेती हूँ। अगर मैं गलती पे नहीं होती तो किसी का बाप भी मुझसे माफ़ी नहीं मंगवा सकता, और मैं तुम्हें इससे अलावा कुछ नहीं कह सकती। शायद तुम आज की मेरी इस गुफ्तगू से कुछ सबक सीख लो और अपने लीडरों का कहा ना मानो कि मैं नहीं करूँगी ऐसी फौश गुफ्तगू। आप तो सिर्फ मुझे लीड कर रहे हैं, बैठी तो मैं हूँ यहाँ पर, जलील तो लोग मुझे कर रहे हैं। और भाई मैं कैसे ऐसी गंदी गुफ्तगू कर सकती हूँ एक औरत के लिए, वो भी किसी की बेटी है, बहन है, शर्म करो कुछ। मैं अपने चाहने वालों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।